नमस्कार, रिपब्लिक भारत आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ पुनीता सिंह। इस बुलेटिन में मेरे साथ मेरी दो सहयोगी महिमा और गायत्री भी मौजूद हैं। बुलेटिन की शुरुआत में बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को बड़ी सौगात दी है। अब बता दें कि आज जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को 61 फसलों की 109 बीज की जो किस्म है इसका विमोचन किया है। और साथ ही साथ देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां बातचीत करते हुए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। देखिए बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि वो किसानों के हित में लगातार जो है कई तरीके की योजना भी लेकर आए हैं। साथ ही साथ आगे भी किसानों के हित में कई कदम उठाए जाएंगे। और इसी बीच ये बड़ी सौगात दी गई है। मोदी जो लगातार ये कहते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो संकल्प लेते हुए नजर आ रहे हैं, किसानों की आय को दोगुना करना है। और इसी को लेकर लगातार बड़े कदम और बड़ी घोषणाएं भी देखने को मिलती है। और इसी बीच ये बड़ी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दी गई है किसानों को। और साथ ही साथ किसानों से भी बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं, जान रहे हैं कि जो योजनाएं दी जा रही है किसानों को क्या वाकई में उसका फायदा हो रहा है। साथ ही साथ आखिर जो दोगुना यानी कि आय को दोगुना करने का जो बार बार ये कहा जाता है कि इसे लेकर कदम भी उठाए गए हैं सरकार की तरफ से, तो क्या ये हो भी रहा है? जमीनी हकीकत क्या है? ये खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है किसानों से बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। तो पीएम मोदी ने किसानों को ये बड़ी सौगात दी है। 61 फसलों की 109 किस्म की जो बीजें है उसका विमोचन किया है। और साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि जो तस्वीर सामने आई है इसके पीछे का मकसद यही कि प्रधानमंत्री के साथ में कृषि मंत्री भी शिवराज सिंह चौहान उनके साथ मौजूद हैं। और लगातार किसानों से एक एक करके बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। मकसद यही है सरकार का कि किसानों की आय को जो है दोगुना किया जाए। और इसी मकसद के साथ कई बार बड़ी घोषणा भी किसानों के लिए होती है। और साथ ही साथ एक बार फिर यानी कि आज ये बड़ी सौगात दी गई है। और किसानों के बीच में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, जानने की कोशिश ये हो रही है कि आखिर सरकारी योजनाओं का फायदा उन तक कैसे पहुंच रहा है, क्या उसका लाभ वो उठा पा रहे हैं, जमीनी हकीकत क्या है। खुद एक एक करके बातचीत करते हुए किसानों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। तो किसानों के कल्याण के लिए केंद्र सरकार जो है लगातार कदम उठाती हुई नजर आती है। ये लगातार देखा भी गया है। कोशिश यही रहती है कि किसान खुशहाल हो। और इसी मकसद से कई बार बड़ी घोषणा करते हुए और कई योजनाएं भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं लेकर आए हैं। देखिए नई फसलें जो है उसमें एक खास बात क्या है, ज्यादा पैदावार देती है। ये एक तो इसकी खासियत है, इसीलिए देखिए किसानों को सीधा सीधा इसका फायदा मिलने वाला है। इसकी जानकारी हम आपको लगातार दे ही रहे। पीएम ने कि किसानों वैज्ञानिकों से भी बात की है। यहाँ पर किसानों को बड़ी सौगात दी है। 61 फसलों की नई जो इसको जारी करते हुए 109 किस्में जो है इनको जारी किया है प्रधानमंत्री मोदी ने। और हमेशा से पीएम मोदी ये बात कहते हुए नजर आए थे, जब चुनाव भी थे उससे पहले भी कहा था मेरे लिए 4 जातियां सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक तो गरीब, किसान, महिला और युवा। किसानों के लिए हमेशा से हमने देखा है कि प्रधानमंत्री मोदी तत्पर रहते हैं। उन्नत बीजों की किस्में जारी करते हुए नजर आए। 27 बागवानी किस्म की फसलें इसमें है। 61 फसलों की ये नई किस्में जो जारी की गई, ज्यादा पैदावार ये देती है। देखिए प्रधानमंत्री मोदी ने यहाँ पर किसानों से बात भी की है। जलवायु अनुकूल है ये जो नई किस्म जारी की गई है बीजों की। और हम लगातार गायत्री यहाँ पर देख रहे हैं कि इससे सीधा सीधा फायदा किसानों को मिलने वाला है। हालांकि क्या बातचीत पीएम मोदी ने की है वो भी हम सुनाएंगे। बिल्कुल, तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कृषि कैसे उन्नत हो और किसान कैसे उन्नति करें, फोकस इसी पर है प्रधानमंत्री मोदी का। बजट में भी अगर हम देखें तो किसानों को सर्वोपरि रखा। और हाईली न्यूट्रिशियस फूड होगा और इसके अंदर श्री अन्न जिसे हम मोटा अनाज कहते हैं, उसके अलावा फल हैं, सब्जियां हैं और दलहन भी है। भारत का एक बड़ा हिस्सा जो फॉरेन एक्सचेंज का है वो पल्सेस के इंपोर्ट में चला जाता है। तो उसके मद्देनजर भी ये जो क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप वेराइटीज हैं, ये एक भारत के लिए न सिर्फ कारगर साबित होगी, न सिर्फ हमारी फूड बास्केट को पूरा करेगा, लेकिन आज जो मेरी केंद्रीय कृषि मंत्री से बात हुई उन्होंने कहा कि भारत चाहता है कि वो दुनिया की, वर्ल्ड की फूड बास्केट बने, यानी कि हम अपने। और अब आइए बात करते हैं बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार की। बांग्लादेश में 17 करोड़ की आबादी और इस बीच 8% हिंदू हैं, लेकिन किस तरीके से उन पर लगातार अत्याचार हो रहा है वो हम आपको दिखाएंगे। और आइए अब बात करते हैं कि कैसे हिंदू मांगे इंसाफ।
हिंदू मांगे इंसाफ, क्योंकि हमने लगातार देखा है बांग्लादेश से कैसी तस्वीरें सामने आ रही, मंदिरों में तोड़फोड़ की जा रही, हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। और इसी पूरे मामले को लेकर आपने देखा कि कांग्रेस नेता, इंडी गठबंधन के नेता लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। और इसी पूरे मामले को लेकर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की अगर बात करें, शनिवार को उनकी तरफ से चिंता जाहिर की, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा कि कुछ नेता जो है वो बांग्लादेश की तुलना हमारे भारत से कर रहे हैं, जो कि गलत बात है। इस पर आप इस रिपोर्ट को देखिए। What's happening in Bangladesh can happen here. शक पैदा हुआ लोगों के मन में बांग्लादेश में, वैसे ही शक यहाँ भी आने लगे हैं। That what happened few days ago in our neighborhood is bound to happen in our Bharat is deeply concerning. एक तरफ बांग्लादेश में सड़कों पर प्रदर्शन हो रहे हैं, लोगों के घरों को जलाया जा रहा है, पूरा देश हिंसा की आग में झुलस रहा है, तो वहीं हिंदुस्तान में मौजूद कांग्रेस नेताओं को अपने उल्टे चश्मे से यहाँ के हालात भी वैसे ही नजर आ रहे हैं। मंचों से कहा जा रहा है कि जैसा बांग्लादेश में हुआ वैसा यहाँ भी हो सकता है। What's happening in Bangladesh can happen here. It's just that Bangladesh is a concentration of much that we have in our country, and the spread in our country prevents things blowing up in the manner in which they've blown up in Bangladesh. But whatever is happening in Bangladesh is terrible. It really is terrible, and we can hardly imagine the implications and the possibilities, the wrong possibilities of how Bangladesh will be handled in the months to come. बगावत की आग बांग्लादेश में क्या दहकी, उन लपटों पर हाथ सेकने के लिए कांग्रेस नेताओं की कतार सी लग गई। मकान दुकान बांग्लादेश में जल रहे हैं, लेकिन यहाँ कांग्रेस नेता सियासत की आग सुलगाने में लगे हैं। इससे हार की निराशा कहें या फिर सत्ता का लालच, कांग्रेस नेताओं को बांग्लादेश में हो रही हिंसा के सहारे भारत में भी हालात बदलने की उम्मीद दिख रही है। शक पैदा हुआ लोगों के मन में बांग्लादेश में कि ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन है क्या, वैसे ही शक यहाँ भी आने लगे हैं। वहाँ तो उभर गए हैं, लेकिन यहाँ भी वो शुरू हो गए हैं। भारत के लोकतंत्र और आजादी पर सवाल उठाने वाले कांग्रेस नेताओं को सीधा जवाब दिया देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने। धनखड़ ने साफ कर दिया है कि कुछ राष्ट्र विरोधी लोग साजिशन नैरेटिव चला रहे हैं कि भारत में भी पड़ोसी देश जैसा घटनाक्रम दोहराया जाएगा, और ऐसी राष्ट्र विरोधी ताकतें देश को तोड़ना चाहती हैं, राष्ट्र के विकास को पटरी से उतारना चाहती हैं। I must invite your attention. Endeavors to infuse a narrative that what happened few days ago in our neighborhood is bound to happen in our Bharat is deeply concerning. How can a citizen of this country, having been in parliament, one belonging to distinguished legal fraternity, the other seen enough of Indian Foreign Service, both had the occasion to hold positions of critical consequence in governance as ministers, take no time in saying what happened in neighborhood will happen in India. भारत में बांग्लादेश जैसे हालात देखने वाले कांग्रेस नेताओं को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने दो टूक जवाब तो दे दिया, लेकिन सवाल उठता है कि क्या कांग्रेस बांग्लादेश की ही तरह भारत में भी हिंसा फैलाना चाहती है? क्या कांग्रेस नेता ऐसे बयान देकर समाज के एक वर्ग को भड़काना चाहते हैं? क्या कांग्रेस नेताओं को अब सत्ता हथियाने का एक यही जरिया दिखने लगा है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो कई ऐसे बड़े सवाल हैं, उन सवालों पर जाएं, लेकिन उससे पहले हम आपको दिखाते हैं कि आखिरकार कितनी हिंदू आबादी बांग्लादेश में है। 17 करोड़ की कुल आबादी है बांग्लादेश में, जिसमें 8% हिंदू हैं। और आपको बता दें कि तकरीबन जनसंख्या हिंदू की 1 करोड़ 35 लाख के करीब है। यह दूसरा सबसे बड़ा धर्म है बांग्लादेश में।